आंसर तुम्हारा सही आ जाएगा। हम बिहार एजुकेशन सर्विसेज ज्वाइन करके समाज के हर वर्ग के लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं। बेहतर कानून व्यवस्था के लिए हम ज्वाइन करेंगे बिहार पुलिस सर्विस और अपने ज्यूरिसडिक्शन में पावर का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये लोग देख रहे हैं बिहार को बेहतर बनाने का सपना, और सपनों को सच करने के लिए महंगी कोचिंग फीस देना जरूरी नहीं। ना कि टॉप टीचर्स के साथ घर बैठे होगी बीपीएससी की तैयारी। डाउनलोड करो टेक्स्ट बुक ऐप। हेलो एंड वेलकम टू टेस्टबुक.com। एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो चुका है। एसएससी सीजीएल एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी हर साल बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कई तरह की वैकेंसीज, कई तरह की पोस्ट आती हैं। तो नया नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। अब यहाँ पर बात आती है, देखिए, जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो एक्स वाई जेड, जब हम उसकी तैयारी करते हैं तो हमारे मन में उस एग्ज़ाम से रिलेटेड, उस जॉब से रिलेटेड कई तरह के सवाल आते हैं। जैसे कि देखिए, हम जब एग्ज़ाम तैयारी करते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं। जो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, जो भी समय हो, हम बहुत मेहनत और शिद्दत के साथ उस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। और जब हम उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं तो हमारे मन में सवाल आता है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद हमें जो वेतन है, जो सैलरी है, वो क्या मिलेगी, हमारा काम क्या होगा, हमारे कैरियर की जो ग्रोथ है वो क्या रहेगी। तो वही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में, कि एसएससी सीजीएल का जब आप एग्ज़ाम क्रैक करेंगे तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, आपको वेतन क्या मिले, मतलब सैलरी क्या रहेगी, आपका काम क्या होगा और आपके कैरियर की ग्रोथ क्या रहेगी। अब देखिए, आपको पता है एसएससी सीजीएल में कई तरह की पोस्ट आती हैं, तो हर पोस्ट की जो सैलरी है, जो काम है, वो अलग अलग रहता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँगा कि आपको किस पोस्ट लिए क्या काम करना होगा, क्या सैलरी आपको मिलेगी, और एक दो कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनका मैं आपको कैरियर की जो ग्रोथ है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं ऐसी पोस्ट जो आपके पे लेवल 8 में आती हैं, यानी कि इनमें 47,600 आपको बेसिक पे मिलती है। जैसे कि आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट होती हैं, 4800 ग्रेड पे में आती हैं। 47,600 बेसिक पे यहाँ पर आपको मिलती है। उसके ऊपर आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है। जैसे कि प्रेजेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पे 38% का डीए का रेट चल रहा है। उसके बाद एचआरए हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलता है। वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट में 9%, 18% और 27% के रेट से एचआरए मिलता है। फिर आपको बाकी अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। सैलरी यहाँ पर जो है वो बहुत बेहतरीन आपको मिलती है। लगभग 75 से 80 हजार रुपए के आसपास जो है वो आपको सैलरी यहाँ पर दी जाती है। 75 से 80 हजार रुपए सैलरी आपको मिलती है। तो सैलरी जो है यहाँ पर आपको बहुत अच्छी मिलती है। तो ये आपकी एक हो गई पे लेवल 8 की। उसके बाद इससे नीचे आप जो है वो आते हैं फिर पे लेवल 7 में, यानी 44,900 बेसिक पे होती है। इसमें क्या किस तरह की पोस्ट आती है? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपका हो गया। असिस्टेंट की पोस्ट आपको हो गई यहाँ पर देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बाकी मिनिस्ट्रीज में। तो इस तरह की जो पोस्ट है ये आपकी पे लेवल 7 में आती है, जहाँ पर 44,900 बेसिक पे आपको मिलती है। डीए वगैरह का रेट सेम रहता है, 38% डीए मिलेगा। एचआरए जो है वो आपकी पोस्टिंग लोकेशन के हिसाब से 9, 18 या 27% के हिसाब से आपको मिलेगा। तो ये आपकी रहता है। उसके बाद इसमें ग्रॉस सैलरी 65 से 70 हजार रुपए के आसपास मिलती है। तो ये आपकी हो गई एक सैलरी। उसके बाद अगली जो कैटेगरी है वो है आपकी पे लेवल 6 में। यहाँ पर आपको 4200 ग्रेड पे मिलता है, और इसमें आपको बेसिक पे 35,400 मिलती है। इसमें आपके सब इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड, इस तरह की वैकेंसीज आती हैं। डीए वगैरह यहाँ पर भी आपको सेम रेट से मिलता है, यानी कि आपको 38% डीए मिलेगा। डीए देखिए हर 6 महीने में रिवाइज होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी है वो हर 6 महीने में डीए रिवाइज करती है। जनवरी में एक बार होता है और एक बार होता है जुलाई में। तो यहाँ पर आपको पे लेवल 6 में 35,400 बेसिक पे मिलेगी। अलाउंसेस वगैरह जोड़कर आपकी सैलरी 55 से 60 हजार बनती है। फिर आप आते हैं पे लेवल 5 में, यानी 29,200 आपकी बेसिक पे रहती है। इसमें देखिए ऑडिटर की पोस्ट आपकी हो गई, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट जो है वो आपकी रहती है। ये आपके 2800 ग्रेड पे होता है, 29,200 बेसिक पे मिलती है। इसमें वही आपके सेम जो है अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, डीए, एचआरए वगैरह, और आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो लगभग बनती है 45 से 50 हजार। फिर आप आते हैं पे लेवल 5 में, 25,500, पे लेवल 4 में सॉरी 25,500, जहां पर आप 2400 ग्रेड पे में आते हैं। इसमें आपके टैक्स असिस्टेंट हो गए,
अपर डिवीजन क्लर्क, ये सारे होते हैं 25,500 बेसिक पे। फिर आपको अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे, 38% डीए हो गया, 9, 18, 27% जो है वो आपका एचआरए हो गया। तो सैलरी आपकी 40 से 45,000 बनती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सैलरी आपको बता दी है, इससे नीचे लेवल नहीं होता है आपका। 25,500 बेसिक पे से स्टार्ट होकर 47,600 तक बेसिक पे जाती है। ग्रॉस सैलरी जो है वो 40-45,000 से लेके 80,000 तक यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो सैलरी जो है बहुत बेहतरीन यहाँ पर आपकी रहती है। उसके बाद सैलरी के बाद काम की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में आपका क्या काम होता है, आपके जो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ऑडिट करना आपको। उसके बाद देखिए नीड टू असिस्ट ऑडिट्स इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो नीड्स टू ट्रेवल ड्यूरिंग एन इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का काम, ऑडिट करने का काम आपको करना होता है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर में आपको क्या करना होता है, द प्रोफाइल कंसिस्टिंग ऑफ वर्किंग एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बट मोस्ट कैंडिडेट विल बी डूइंग कंप्यूटर डाटा ओरिएंटेड वर्क एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। तो आपका काम जो है वो इन्वेस्टिगेशन का होता है, कंप्यूटर पर रिकॉर्डिंग वगैरह का काम जो है वो आपको करना होता है। असिस्ट विद ऑडिट्स और फैक्ट चेकिंग, ऑडिट्स में आपको असिस्ट करना या फैक्ट चेकिंग का काम जो है वो आपको करना होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर असिस्टेंट में आपका क्या काम है। अगर असिस्टेंट में आप जाते हैं तो आपको देखिए क्या है, रिपोर्ट फाइल का जो है वो कंपाइल करना होता है, उनका जो ट्रैक है ऑनगोइंग केसेस का वो आपको रखना होता है। फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स में क्या होता है, अगर आप सीबीडीटी में जाते हैं तो क्या आपको असेसिंग इनकम टैक्स पेबल बाय पीपल और कंपनीज, ये आपको जो लोगों द्वारा इनकम टैक्स पिया गया है उसको असेसिंग करना आपका काम है। रेट्स वगैरह जो छापेमारी होती है ना, वो काम आपको देखना होता है। उसके बाद रिफंड क्लेम्स जो है वो हैंडल आपको करने होते हैं। फिर आपका सेंट्रल एक्साइज सीबीआईसी में क्या होता है, आपको चेकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेजन ऑफ एक्साइज ड्यूटी, ये आपको भाई एक्साइज ड्यूटी पर ध्यान देना है। उसके बाद देखिए वेरीफाइंग टैक्सेशन ऑन गुड्स पासिंग थ्रू पोर्ट्स, तो जो पोर्ट्स होते हैं, जो बंदरगाह होते हैं, वहाँ से जो गुड्स गुजरते हैं, जो चीज़ें गुजरती, सामान गुजरता है, उसका टैक्सेशन जो है वेरीफाई करने का आपको करना होता है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर में आपको क्या करना होता है, आपको क्या करना होता है, फाइल जो है उनके साथ डील करना होता है, प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी होती है, आपको फोर्जरी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो प्रिवेंट करना होता है, बैंक्स में आपको विजिट करना होता है, इंक्वायरीज के लिए कोर्ट्स में लॉयर्स वगैरह को हेल्प करनी होती है। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसमें देखिए आपको क्या करना होता है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, मेक इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशंस एज ए स्टेट पुलिस विद मोर पावर्स, तो यानी आपको पुलिस के तौर पर काम करना होता है, लेकिन आपकी जो पावर है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। फिर आप इंस्पेक्टर की पोस्ट पर अगर हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में, तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका जो इलीगल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट है ओपीएम का, वो आपको देखना होता है भाई ना हो पाए। कंडक्टिंग पीरियोडिक चेक्स इन कंपनीज वगैरह में आपको जो है वो समय समय पर जाँच करनी होती है, चेकिंग करनी होती है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में आपको क्या करना होता है, to assist the statistical officer in tasks like data entry and tabulation drafting documents, तो यानी डाटा एंट्री में हेल्प करना, टेबुलेशन में हेल्प करना, डॉक्यूमेंट्स की ड्राफ्टिंग वगैरह काम आपको करना होता है। फिर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड 2, इसमें क्या है, आपको सर्वे रिपोर्ट्स जो है वो प्रिपेयर करनी होती है, एग्जिस्टिंग डाटा है उसको एडिट करना, उसका कंपाइलिंग करना, उसका डॉक्यूमेंट्स की ड्राफ्टिंग करने का काम आपको करना होता है। फिर आप अगर ऑडिटर बनते हैं सीएजी में, तो आपको क्या करना होगा, जो स्टेट डिपार्टमेंट्स की जो डिटेल्स हैं एक्सपेंसेस की, उनका ऑडिट आपको करना होता है। अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट में आपको क्या करना होता है, आपको अकाउंट्स हैंडल करने होते हैं, सैलरी अलाउंसेस वगैरह जो हैं वो आपको हैंडल करने होते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस हैंडल करने होते हैं, पेंशन रिलेटेड जो इश्यूज है वो आपको हैंडल करने होते हैं। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क में आपको क्या करना होता है, फाइल जो है वो मेंटेन करनी होती है, कंसर्न डिपार्टमेंट की ड्राफ्टिंग जो है आरटीआई की रिप्लाईज की वो करनी होती है, डाटा एंट्री का काम आपको करना होता है। टैक्स असिस्टेंट में आपको क्या करना होता है, आपको क्या करना है, जो वेरीफाई जो है टैक्स जो है उनको वेरीफाई करनी, चाहे वो इंडिविजुअल हो या किसी बिजनेस के हो, वो आपको वेरीफाई मॉडिफाई वगैरह करने होते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी में आपका क्या होता है, आपको फाइल्स जो है मेंटेन करनी होती है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करने होते हैं, उनकी ड्राफ्टिंग वगैरह कंपाइलिंग वगैरह काम आपको करना होता है। तो ये सारे काम आपके रहते हैं। फिर प्रमोशन, कुछ पोस्टों का मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हैं तो आप सीनियर एओ और डीएजी की पोस्ट पर प्रमोट होंगे। फिर अगर आप इंस्पेक्टर बनते हैं यहाँ पर तो सीबीसी में, तो आप सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर की पोस्ट पर प्रमोट होते हैं।
उसके बाद अगर आप असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में, तो आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर की पोस्ट पर प्रमोट होते हैं। फिर अगर आप इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, तो आप असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर की पोस्ट पर प्रमोट होते हैं। ये आपकी पूरी हायरार्की रहती है। ऐसे ही आपको बाकी पोस्टों में भी आपका प्रमोशन देखना पड़ेगा। प्रमोशन जो है वो डिपेंड करता है कितने साल की आपकी सर्विस हुई है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल क्या है, इंटरनल एग्जाम होगा या एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको प्रमोट कर दिया, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो सैलरी यहाँ पर बहुत अच्छी है, 40-45 हज़ार से स्टार्ट होकर 80 हज़ार तक सैलरी आपको मिलती है। जॉब प्रोफाइल आपकी काफ़ी अच्छी है, करियर की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। सबसे बड़ी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की नौकरी है, बहुत सारे आपको लाभ मिलते हैं। तो सीजीएल इसीलिए नहीं ड्रीम जॉब होता है भाई, बहुत सारी जो है आपको अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, आपको अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी करियर ग्रोथ मिलती है। इसीलिए सीजीएल जो है वो हर स्टूडेंट, हर एस्पिरेंट का सपना होता है सीजीएल के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी पाने का। और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप एग्जाम प्रिपरेशन करना चाहते हैं एसएससी की, तो आप देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आप अपने एसएससी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि आपको मार्गदर्शन मिलेगा इंडिया के बेस्ट सुपर टीचर्स का। यहाँ पर आपको मार्गदर्शन मिलेगा नवीन सर का, राजीव सर का, रिचा मैम का और पुनीत सर का। और आप एसएससी सुपर कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 275 रुपए पर मंथ पर। यहाँ पर आपकी एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, जीडी, एमटीएस सभी एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है। और देखिए यहाँ पर प्राइस में आपको बता दूं तो आपको 3 महीने का जो है वो कोर्स मिलता है सिर्फ 666 रुपए पर मंथ पर। 6 महीने वाला कोर्स आपको 483 रुपीज पर मंथ, 12 महीने वाला कोर्स 367 रुपीज पर मंथ और 24 महीने वाला कोर्स आपको मिलता है 275 रुपए पर मंथ पर। इसमें आपको 30% का डिस्काउंट भी मिलेगा। मेरा कूपन कोड लगाइए CM30 कूपन कोड लगाते आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए, 3 महीने वाला कोर्स आपका हो गया 467 रुपीज पर मंथ, 6 महीने वाला कोर्स हो गया 338 रुपए पर मंथ, 12 महीने वाला कोर्स हो गया 257 रुपए पर मंथ और 24 महीने वाला कोर्स हो गया 193 रुपए पर मंथ का। तो जल्दी से अपने आप को इनरोल कीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में और अपने एसएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू कीजिए। और इस वीडियो को हम यहाँ पर खत्म करेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी स्टूडेंट्स को पता लग सके कि एसएससी सीजीएल में किस पोस्ट पर कितनी सैलरी मिलती है, क्या काम होता है और करियर की ग्रोथ क्या होती है। और इस तरह की सभी वीडियोज़, अपनी एग्जाम रिलेटेड जो अपडेट्स हैं और स्टडी के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।